हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी इवनिंग वॉक बहुत ही अच्छी थी, जो कि थोड़ी देर से शुरू हुई, बट मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी। बट ठीक है, फिर भी मैंने 1 घंटे का वॉक पूरा किया। तो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी मुझे बर्ड्स की साउंड सुनने को मिल रही थी, तो मैं उन्हें कैप्चर कर रही थी। तो आज मेरा कुछ प्रकृति की ओर से संदेश, जो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो इस प्रकार हैं कि जिस प्रकार ये पीछे पेड़ मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने दरअसल इसे कैप्चर करने की कोशिश की है। इस पेड़ को, जिस प्रकार इस पेड़ की शाखाएं मजबूती से जुड़ी हुई हैं अपनी जड़ों से, उसी प्रकार आजकल परिवार में एकता को लेकर एक संदेश मैंने लिखने की कोशिश की है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, एकल परिवार हो गया, पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में एकता थी, यूनिटी थी, पूरी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने के कारण ही इतनी ज़्यादा बच्चों में हीन भावना और हिंसात्मक चीज़ें हो रही हैं। पुराने ज़माने में सब एक साथ मिलकर रहते थे, प्यार से रहते थे, तो एकता भी थी, एक दूसरे को समझते थे। बट अब न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से और समय ना होने की वजह से सब अलग अलग दिशा की ओर जा रहे हैं बच्चे। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं इस पेड़ों को देखकर। प्रकृति का संदेश, परिवार की एकता। जिस प्रकार वृक्ष की हर शाखा अपने मजबूत तने से जुड़ी रहती है, जिस प्रकार वृक्ष की हर शाखा अपने मजबूत तने से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार परिवार का हर सदस्य आपस में प्रेम, विश्वास और सम्मान से जुड़ा रहना चाहिए। उसी प्रकार परिवार का हर सदस्य आपस में प्रेम, विश्वास और सम्मान से जुड़ा रहना चाहिए। शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, फिर भी अपनी जड़ों और तने को कभी नहीं छोड़ती। ये पंक्तियाँ उस चीज़ के लिए जहाँ पे बच्चे विदेश चले गए हैं और माता पिता दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, और बच्चे जॉब या किसी और पढ़ाई की वजह से दूसरे देशों में चले गए हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल गए हैं, पर वो अपने माता पिता को वापस लौट के नहीं देखना चाहते। और भी बहुत सारे कारणों की वजह से वो वापस नहीं आना चाहते। तो उसी प्रकार शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, फिर भी अपनी जड़ और तने को कभी नहीं छोड़ती। उसी तरह जीवन की राहें भले अलग हों, लेकिन परिवार का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। उसी तरह जीवन की राहें भले अलग हों, लेकिन परिवार का साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रकृति हमें सिखाती है एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब परिवार एकजुट रहता है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, और जीवन सुख शांति तथा विश्वास से भर जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब परिवार एकजुट रहता है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, और जीवन सुख दुख शांति तथा विश्वास से भर जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य जब अपने परिवार के सदस्य से दूर जाता है, अकेले रहता है, तो वो दुख में जीवन जीता है। लेकिन अगर परिवार के साथ है तो हर खुशी मनाता है, हर गम एक साथ बांटता है। तो इसी प्रकार हमें भी परिवार के सदस्यों को मिलजुल कर एक साथ शांति, प्रेम पूर्वक और विश्वास के साथ रहना चाहिए। प्रकृति का संदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिस प्रकार वृक्ष की हर शाखा अपने मजबूत तने से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार परिवार का हर सदस्य आपस में प्रेम, विश्वास और सम्मान से जुड़ा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।